जय हिंद। प्रश्नावली 5.2 एनसीईआरटी क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स का प्रश्नावली 5.2 है। उसका क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। क्वेश्चन बहुत मजेदार है, आसान है। ऐसा कई क्वेश्चन आप बना चुके हैं, तो चलिए इसको भी हम लोग बनाते हैं और बहुत मजेदार तरीका से बनाते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, इसमें हमको प्रथम पद मानना होगा। किसी भी जब एपी का बात आता है तो आप प्रथम पद और सार्वधातुक हमेशा दिमाग में बैठा लो। तो माना प्रथम पद ए, क्या माना प्रथम पद आपके पास ए है और सार्वधातुक कितना है, सार्वधातुक डी है। सार्वधातुक कितना है, डी है। इतना हर प्रश्न के लिए जो भी ऐसे प्रश्न आते हैं एपी का जब बात आता है इतना कर लेना है। अब हम आगे चलते हैं प्रश्न के बाकी हिस्सा की तरफ। तो क्या दिया हुआ है, तीसरा पद 16 है। तो तीसरा पद को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे एनवा पद को एन बोलते हैं वैसे तीसरा पद को हम लोग बोलेंगे ए3। तो लिखेंगे प्रश्न से यानी प्रश्न में दिया हुआ है तीसरा पद कितना है, तो तीसरा पद 16 है और तीसरे पद को हम लोग लिखते हैं A3। क्या लिखते हैं, A3 बराबर 16। और A3 को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, पिछले वीडियो में आपको कई बार बताए हैं कि A3 को आप सीधे सीधे लिख सकते हो A प्लस 2D बराबर में हो गया 16। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न के बाकी हिस्सा की ओर। तो बाकी हिस्सा मतलब आगे दिया है सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। इसको ध्यान से समझना है। क्यों, ये जो सातवां पद है ना वो बड़ा है पांचवें पद से और ये 12 अधिक है। तो जब सातवें पद में से तुम पांचवें पद को घटाओगे तो 12 निकल करके आएगा। तो पुनः हम क्या लिखेंगे, पुनः क्या लिखेंगे, सातवां पद यानी A7। सातवें पद को क्या लिखते हैं, A7। और इसमें से जब हम घटाएंगे पांचवा पद यानी A5 तो कितना आएगा, आएगा 12। बिल्कुल राइट। अब A7 को तुम लोग क्या लिखते हो, A7 को लिखोगे A प्लस 6D, वेरी गुड, माइनस दे करके। और A5 को लिखेंगे A प्लस 4D बराबर में 12। चलो अब आगे सॉल्व करते हैं और हम लोग क्या करेंगे, A प्लस 4D कोष्टक को हटाते हैं। कोष्टक हटाने पर क्या होगा, तो सबसे पहले इसको तो जस का तस लिखो A प्लस 6D माइनस, तो कोष्टक जब हटाओगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। माने A के सामने प्लस है तो A भी माइनस में और 4D भी माइनस में रहेगा, बराबर में 12। यहाँ तुमको साफा दिख रहा है कि A से A कट जाएगा, क्यों कटेगा, क्योंकि A माइनस A, तो A में से A को घटाएंगे तो 0। 6D में से 4D घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2D हो जाएगा, बिल्कुल राइट। 6D में से 4D घटाएंगे तो आ जाएगा 12, यस। अब क्या करोगे, अब जो D के साथ जो 2 है उसको ले जाएंगे। बिल्कुल समझा के, वीडियो थोड़ा सा लंबा होता है लेकिन बढ़िया से समझाते हैं ताकि एक बार जब तुम वीडियो देखोगे तो पूरा सवाल समझ में आ जाएगा। चलिए अब इधर चलते हैं, इस तरफ लिखते हैं। तो इस तरफ 2D बराबर 12, D को यहीं छोड़ दे रहे हैं, D को हम यहीं छोड़ दिए और 2 को उधर लेके जाएंगे तो 12 और बटा में 2 तो कट जाएगा। ये भी कितनी बार में कटेगा, तो 6 बार में कटेगा। 6 दूना 12, ये आपका आ गया D बराबर 6, यस। अब इस जो D का मान जो 6 आया है ना उसको समीकरण 1 में रखेंगे। कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। देखिए समीकरण 1 हमारा यहाँ पे है। अच्छा, तो समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में D का मान रखने पर, यस। जब D का मान रखोगे तो क्या आ जाएगा। अच्छा, बहुत बच्चा कहता है कि सर D का मान रखना क्या कहलाता है, तो समीकरण 1 को फिर से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखना। समीकरण 1 को फिर से लिखते हैं A, हाँ लिख दो A
प्लस 2 2, अब डी नहीं लिखेंगे क्योंकि डी का मान निकल चुका है, तो गुना में हो जाएगा 6, काहे कि 2d का मतलब क्या होता है 2 गुना 6, तो वैसे यहाँ पे हो गया 2 गुना 6, अब बराबर में, तो बराबर में 16 है, तो बराबर में 16 लिख दिए। इसी को सॉल्व करना है, a प्लस 6 दूना 12 और बराबर में 16, प्लस का 12 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, a बराबर 16 माइनस 12 यानी कि a बराबर आपका आ गया 4। तो निकालना क्या था, वह AP ज्ञात कीजिए। आंसर अभी नहीं आया है, AP अभी निकालना बाकी है। तो AP कैसे लिखते हैं, तो अतः AP बराबर, ध्यान से देखना AP कैसे लिखते हैं। तो AP लिखने का तरीका, सबसे पहले प्रथम पद, तो प्रथम पद हो गया A, प्रथम पद क्या हो गया A। अच्छा, अगला पद कैसे निकलता है, तो अगला पद में D जोड़ देते हैं, क्या करते हैं D जोड़ देते हैं, तो अगला पद होगा A प्लस D, जिसको हम लोग दूसरा पद कहते हैं। तो दूसरा पद A प्लस D, तीसरा पद क्या होता है हम लोग जानते हो A प्लस 2D, ठीक है। इस तरीका से हम लोग लिखते हैं। तो अच्छा, ऐसे समझने में अगर दिक्कत होगा तो इस तरीका से लिखोगे तो और मजा आएगा। क्या, पहला पद A1, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3, ऐसे डॉट 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 चलता जाएगा। तो अब तो तुम समझ सकते हो ना, A हो गया, A2 को A प्लस D लिखते हैं, A3 को A प्लस 2D लिखते हैं, इस तरीका से लिखते हैं, आगे डॉट 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 दे रहे हैं। अब देखो, अब तुम्हारे पास A भी पता है और D भी पता है, तो मान भरते जाओ, मान भर दो। कितना है, A बराबर है 4, कॉमा 4 प्लस D है तुम्हारे पास 6, कॉमा A है 4, 2 इंटू D है 6, डॉट डॉट डॉट। अब क्या करोगे, तो अब कुछ नहीं करना है, 4 हो गया, 4 6 10 हो गया, और इसको शॉर्ट मारेंगे। कैसे शॉर्ट मारेंगे, 6 दूना 12 और 12 में 4 जोड़ेंगे तो आएगा 16, डॉट डॉट डॉट। यही आपका आंसर आ गया। तो हमारा श्रेणी पता चल गया, 4 10 और 16, यही आपका आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में, एक क्वेश्चन समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, अलविदा, जय हिंद, जय भारत।